भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को क्या कहा था कि ये भले ही तेरे सामने सब तेरे अपने खड़े हुए हैं, लेकिन इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तो केवल माध्यम है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला इस बात को कि जब तक दुनिया के अंदर इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हो सकता। और मैं इस बात के साथ पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। क्यों? इस्लाम में सिर्फ आतंकवाद नहीं है, इस्लाम में हवस भी है, इस्लाम के अंदर सेक्स स्लेवरी भी है, इस्लाम के अंदर प्रोस्टिट्यूशन भी है। 40 करोड़ लोगों पर गर्व है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंद फौज खड़ी की थी। माताओं बहनों ने अपने जेवर दे दिए थे हिंद फौज को खड़े करने के लिए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये गोला बारूद जितना भी आज भारत के पास है, क्यों डमी बनाकर हमें इंडिया गेट पे दिखाया जा रहा है 26 तारीख को? अरे फूंक दो ना, पाकिस्तान हो गया है ना। ये सब भ्रमित करने वाला कार्य बंद करो। कुत्ते की पूंछ और पाकिस्तान ये कभी सुधर नहीं सकते, ना सूधे हो सकते। ये समझ रहे हैं कि मैं जो है सारे के सारे शायद ये समझ रहे हैं कि मैं जेएनयू का कन्हैया कुमार हूँ। ये सब ये समझ रहे हैं। मैं तुम सबसे बड़े लेवल का हिंदू हूँ, समझे? मुझे तुमने तो सुना भी नहीं, तुम लोगों ने तो सुना भी नहीं मैंने क्या बोला है। बोलिए तो सही, तभी तो। क्या चेक करोगे भाई? मेरा पैंट उतार कर क्या चेक करोगे? किसने बोला चेक कीजिए? किसने बोला? नहीं, किस अभी आवाज आई थी इधर से, किसी ने। आप अपनी बात रखिए। इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है, जो बॉर्डर पे हो रहा है, मतलब राजस्थान से अब बॉर्डर पे कुछ नहीं करने दे रही हमें सरकार। जो हमें करना चाहिए था, एक छोटी सी फाइट शुरू हुई थी, छोटी सी फाइट। हाँ, मैं उसको छोटी सी कहूँगा। जो ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था, मैं उसको छोटी सी फाइट कहूँगा। क्यों? हमने उनके कितने लोगों को मार दिया बताइए? हमने उनको कितने लोगों को मार दिया? फिर हमने सीज फायर कर दिया। क्यों कर दिया हमने सीज फायर? हमने सीज फायर किस शर्त पे किया है बताइए मुझे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 56 इंच का सीना अब सुकड़ गया है? मेरा दिमाग खराब नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ। आप निकाल लो ना, आप निकाल लो ना इसका मतलब। आपको शायद इसका मतलब निकालने में ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है जी। मजा आ रहा है। नहीं, आपके कहने का मतलब ही यही है। आप सीधा सीधा सरकार पे उंगली कर रहे हैं, सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। यदि मुझे सरकार पे उंगली उठानी होती ना, तो मैं सबसे पहले ये बात कहता कि हमें वॉर रोकना चाहिए। वॉर नहीं रुकना चाहिए था। क्यों रुका वॉर बताइए? वॉर नहीं, तो कहते हैं वॉर, युद्ध जो है इस चीज़ का इलाज नहीं है। कौन जाहिल कहता है? जो इस्लामिक आतंकवाद के साथ हैं वही युद्ध नहीं चाहेंगे। जो अल्लाह का, मोहम्मद का, इस देश को बनाना चाहते हैं वो नहीं चाहेंगे युद्ध हो। भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को क्या कहा था कि ये भले ही तेरे सामने सब तेरे अपने खड़े हुए हैं, लेकिन इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तो केवल माध्यम है। तो युद्ध शांति का माध्यम होता है। हमें जिंदा रहना है तो हमें युद्ध चाहिए। कोई शांति नहीं हुई। मैं बदल गया। हाँ, मैं बदल गया। नहीं, मैं बदल गया। अभी तू क्या कह रहा था? क्या? अच्छा बता तो भाई, मैं क्या कह रहा था अभी? तूने सुना था ना? अरे इसने सुना था। अरे एक सेकंड। अगर तू वाकई में सच्चा आदमी है, तूने सुना था ना मैंने क्या बोला, तो बोल मैंने क्या बोला। आप जो कह रहे थे कि युद्ध जो है शांति का परिणाम है। पता है हम क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि हमारा देश सनातन धर्म के आधार पर नहीं चल रहा है, हम इसलिए झुक रहे हैं। पूरा मीडिया एक ही बात में रटने पे लगा हुआ है, आतंकवाद। कोई इसको इस्लामिक आतंकवाद बोलने को तैयार नहीं है। एक केवल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला इस बात को कि जब तक दुनिया के अंदर इस्लाम रहेगा तब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं हो सकता। और मैं इस बात के साथ पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। क्यों? इस्लाम में सिर्फ आतंकवाद नहीं है, इस्लाम में हवस भी है, इस्लाम के अंदर सेक्स स्लेवरी भी है, इस्लाम के अंदर प्रोस्टिट्यूशन भी है। जब तक इस्लाम से इन चीज़ों को नहीं डिलीट किया जाएगा तब तक हम इस्लाम के साथ भारत में नहीं रहेंगे। सीज फायर क्यों हो गया भाई? युद्ध रुकवा दिया। क्यों होना नहीं चाहिए था सीज फायर? भारत की सरकार अच्छे हाथों में है। देश की जनता 50 गज 100 गज के मकान में रहे स्वेच्छा से। उसको क्या मतलब है अपने मकान से बाहर क्या हो रहा है? यही तो सरकार कह रही है, अपने घर से मतलब रखो ना। क्या लेना हमें पीओके से? हो गया युद्ध विराम हो गया, क्या जरूरत है लड़ाई लड़ने की? बताओ ना, जरूरत है लड़ाई की? सवाल वही है, क्या ये एक अच्छा मौका था पीओके वापस लेने का? नहीं, ये बताना पड़ेगा कि अच्छा मौका था। मौके भी बताए जाते हैं क्या? देश के अंदर उदाहरण है मौके पे चौका लगाने का। अरे चौके केवल क्रिकेट के मैदान में ही लगते हैं क्या? मोदी जी, युद्ध के मैदान में भी चौके लगाए जाते हैं मौके पड़ने पर। आज पीओके अगर आप नहीं लेके आ रहे हैं तो याद रखना, आने वाले समय में दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
ये वही गौरियों के बच्चे हैं जिनके बाप को 17 बार छोड़ा था और 17 बार 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान को ले गया था धोखे से। ये वही गौरी के बच्चे हैं। इन पे भरोसा, युद्ध विराम का नोता हमें नहीं स्वीकार। भारत की देश की जनता मोदी को चुनी है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चुनी है, नहीं चुनी है। भारत की सरकार, भारत के लोगों ने चुनी है। कोई भी भारत के आंतरिक सुरक्षा मामलों में अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है, भारत की जनता को स्वीकार नहीं है। ये अमेरिका वही है जिसने आतंक को पाला है, पोसा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बताइए ना किसने पाला? 71 में बेड़ा भेजने वाला कौन था? आज हो सकता है वर्तमान में भारत के अच्छे संबंध हैं अमेरिका से। इसका मतलब ये नहीं कि आंतरिक सुरक्षाओं में हस्तक्षेप अमेरिका करके देगा। नहीं, भारत की जनता ने भारत की सरकार चुनी है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं चुनी। लेकिन वही जयशंकर जी ने कहा था यदि पाकिस्तान की तरफ से अब कोई भी हमला होता है या कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसे युद्ध के रूप में हम लेंगे। सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ दिया दोबारा सर, अब क्या जवाब? आप ये बताइए, ये बताना क्यों पड़ रहा है हमें? क्यों बताना पड़ रहा है हमें कि अब आतंकी हमला होगा तो एक्ट ऑफ वॉर लेंगे? ये एक्ट ऑफ वॉर की नौटंकी क्यों कर रहे हो? अंतिम वॉर कर दो ना। भारत 70 साल से त्रस्त है। 70 साल तुमको लग गए ये बताने में कि कोई आतंकी घटना अब आगे से एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगी या अंतिम वॉर कहलाओ ना। एक्ट ऑफ वॉर का क्या मतलब है? भारत की जनता फिर से इंतजार करे, कोई आतंकी आएगा फिर निर्दोषों को मारेगा, फिर दोबारा यही उठेगा और एक्ट ऑफ वॉर का ड्रामा होगा। फिर बाहरी कोई आएगा अमेरिका, फिर हस्तक्षेप करेगा भारत की आंतरिक सुरक्षा में। ना, ये स्वीकार नहीं। भारत सक्षम नहीं है अपने फैसले खुद? भारत सक्षम है। भारत की सेनाओं पर गर्व है, भारत के लोगों पर गर्व है, 140 करोड़ लोगों पर गर्व है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंद फौज खड़ी की थी। माताओं बहनों ने अपने जेवर दे दिए थे हिंद फौज को खड़े करने के लिए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये गोला बारूद जितना भी आज भारत के पास है, क्यों डमी बनाकर हमें इंडिया गेट पे दिखाया जा रहा है 26 तारीख को? अरे फूंक दो ना पाकिस्तान। कौन रोक रहा है? तनख्वाह, टैक्स भारत की जनता दे रही है। अमेरिका निर्णय कब से लेने लगा? अमेरिका से फिर लेना शुरू करो ना। भारत की जनता का खून चूसना क्यों शुरू कर रहे हो? सब कुछ तो दिया है, अब अंतिम वार करो, अंतिम वार। बस एक ही प्रहार, अंतिम वार। किसी अमेरिका, किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप भारत की आंतरिक सुरक्षा में स्वीकार नहीं, बिल्कुल नहीं। सीज फायर पाकिस्तान तोड़ चुका है, अब क्या जवाब देना? अरे ये बार बार पूछा क्यों जा रहा है? मुंह तोड़ने का काम करो ना। ये आपका प्रश्न ये है कि मैं अमेरिका को बताऊं मैं सीज फायर टूट गया है, चाचा मैं हमला कर दूं? ये तो वही जो मनमोहन सिंह, मेरा घर, ओबामा मेरे घर का हमला मैं आपसे पूछ के उसको जवाब दूंगा। मेरे घर का हमला मैं जवाब दूंगा। और अगर मैं अपने घर में अगर जवाब देने में सक्षम नहीं हूं और किसी बाहरी को चाचा बना लिया है तो फिर मैं मोदी जी को स्वीकार करता हूं कि आपका जो सहमत युद्ध विराम की सहमति वो देश को स्वीकार नहीं, ये हम स्वीकार। अंतिम सवाल, आपने मोदी जी का एक वो इंटरव्यू देखा होगा आज की बात का, जिसमें उन्होंने कहा था, आज की अदालत का, उन्होंने कहा था कि पड़ोसी मार जाए तो आप अमेरिका के पास जाएंगे, ओबामा हमें बचाओ। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पड़ोसी आ जाए तो हम अपने घर में दुबक जाएं क्या? आप बताओ ना। अब पड़ोसी आ गया अमेरिका, अब हम भारत के लोग घर में दुबक जाएं? क्योंकि अब तो पाकिस्तान भी बहुत शांति वाला देश हो गया है ना। ये सब भ्रमित करने वाला कार्य बंद करो। कुत्ते की पूंछ और पाकिस्तान ये कभी सुधर नहीं सकते, ना सूधे हो सकते। ये अपनी औकात दिखाएंगे। आज युद्ध के नाम पर जो भीख ली है, उसी भीख को ये भारत के ऊपर आतंकवाद के रूप में फिर से सुनियोजित करके गजवाए हिंद करके दिखाएंगे। तुम देखना, लगातार गजवाए हिंद का कार्य कर रहे हमारी देश की सरकारें भारत की जनता को बता रही है क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसके बाद भी युद्ध विराम स्वीकार नहीं है भारत की जनता। भारत की सेना वीर है और वीरों की सेना है। सरकार चलाने में कहाँ गलती हो रही है, ये मोदी जी को देखना है कि युद्ध विराम का निर्णय किसी के दबाव में नहीं। जब 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा लगाकर, कोई बाहरी देश हमारे निर्णयों को नहीं स्वीकार करवा के बदलवाएगा। हमारा फैसला आतंकवाद का अंत था तो आतंकवाद का अंत ही होना चाहिए। बस आतंकवाद का अंत पाकिस्तान के अंत के साथ होगा? बिल्कुल होना चाहिए ना। पाकिस्तान का अंत क्यों नहीं होगा? अभी आप बात कर रहे हो बलूच की, पश्तून की, वो उनके आंतरिक मामले हैं। आप पाकिस्तान को जवाब दो ना। अभी मिली है भीख मिलते ही अभी कुछ सालों के बाद युद्ध विराम के बाद फिर आ जाएगा वो आतंकी हमले करने के लिए।